ओम भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासवः यद्भद्रं तन्नयासव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीताव्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को सुबोध प्रदान करें, यह मेरी मंगल कामना। भगवान स्वयं को प्राप्त करने की सरलतम विधि का अवबोधन करा रहे हैं। मनुष्य सुगमता के साथ प्रभु तक कैसे पहुंच जाए, यही इस विधि का प्रयोजन है। कोई भी पिता यह नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी हो और दर दर भटकती रहे। तो प्रभु भला कैसे चाह सकते हैं कि ये जीव संसार में भटकता हुआ दुखी होता रहे। प्रभु की चाह है कि यह जीव किसी भी प्रकार से दुख से मुक्त होकर उनके जैसे गुणों को, धर्मों को प्राप्त कर ले। प्रभु के गुण धर्म को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि यह जीव प्रभु को जान ले, देख ले, समझ ले, जिससे उसे अपना बोध हो जाए। वेद की बड़ी अनूठी व्यवस्था है। वेद कहता है जब ये जीव भगवान को देखता है तो इसे अपना बोध हो जाता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इतवीत शोकम। जब यह अपने परम पूज्य कारण स्वरूप परमेश्वर को देखता है, उसकी महिमा को देखता है, तो ये शोक मुक्त हो जाता है। का शोक मुक्त क्यों हो जाता है भाई? दूसरे को देख करके दूसरा शोक मुक्त हो जाए का नहीं, ये दूसरा नहीं है। तद अपश्यत तद अभवत तदासीत। परमात्मा को देखते ही ये परमात्मा हो गया, क्योंकि वही था। ये जो वेद का संदेश है, यही गीता में क्रियात्मक रूप से समझाया गया है। भगवान स्वयं इस बात को समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से तुम
मुझे जान लो, देख लो, पहचान लो। मुझे जान कर, देख कर, पहचान कर तुम स्वयं को जान जाओगे, पहचान जाओगे, और मेरे ऐसा धर्म तुम्हारे में भी प्रकट हो जाएगा और तुम इस जन्म और मरण के प्रवाह से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। इसके लिए अनेकों प्रकार के साधन प्रभु समझा रहे हैं। सरलतम साधन है मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करके भगवान में लीन हो जाओ। यदि ये नहीं होता तो भगवान को पाने की इच्छा रखकर अभ्यास करो, प्रयत्न करो। ये भी नहीं होता तो भगवान का कर्म करो, भगवान के लिए भगवान का कर्म। का ये भी नहीं होता अथ एतत् अपि अशक्तो असि कर्तुम, अथ एतत् कर्तुम अपि असक्तो असि, ऐसा इसका अन्वय हो जाएगा। तत् कर्तुम मद्योगमाश्रिता, यदि तुम इसको भी करने में असमर्थ है तो मेरे आश्रित हो करके मेरे लिए, मेरे प्राप्ति के लिए उद्योग कर। मेरे से एक होने के लिए प्रयत्न कर। कैसे करें? सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, यतात्मवान भव सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, इंद्रियों को जीत करके जो कुछ कर्म कर रहा है उसके फल का त्याग कर दे। ये श्लोक कल आप लोगों ने पढ़ा है, इसको सुनाइए तो जरा ध्यान से। बहुत सुंदर। अब मेरे साथ एक श्लोक पढ़ लो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ये जो श्लोक लिखे जाते हैं ना, तो इसमें संधि होती है। तो संधि जैसे बता रहा था मैं एक दिन, ये अनुष्ठुप छंद है। इसमें 8 अक्षर के एक एक चरण होते हैं। 32 अक्षर का एक छंद होता है। तो उसको 8 अक्षर पर विराम मिलना चाहिए, और जो आधा अक्षर होता है वो पहले के साथ पढ़ा जाता है। इतना याद रखो, जो भी आधा अक्षर होगा वो पहले के साथ पढ़ा जाएगा, बाद के साथ नहीं। जैसे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, तो मभ्यासात् यहाँ आधा त है, और आधा त यहाँ ज्ञ होने के नाते ज बन गया है, तो वो अभ्यासात् पढ़ा जाएगा। और फिर ये ज जो है ये त है आधा। ये ज त क्यों बन जाता है? तो संधि के 2 नियम हैं, एक तो सजातीय और दूसरा सरल। तो जहां पर समान वर्ण उच्चारण होते हैं उनको सजातीय कहते हैं, और सरल बनाने के लिए उसका पूर्व रूप हो जाता है जिससे उसका संबंध होता है।
संधि करने में उसका पर रूप हो जाता है, जैसे त का ज बन गया। ज क्यों बन गया कि ये जो ज्ञ है ना, इस ज्ञ में दो अक्षर हैं, ज और इया। ज और इया, इया जो होता है च छ ज झ इया, ज और इया मिलकर के ज्ञ बना हुआ है ना? तो अब इस ज्ञ के जो दो अक्षर हैं, तो पहला अक्षर ज है, तो यहां त का ज बन गया। संस्कृत में मूलतः 7 स्वर और 10 व्यंजन है। 7 स्वर और 10 व्यंजन, सारे अक्षर जो है केवल 17 है। और इस 17 के उच्चारण भेद से 64 बने। ये संस्कृत ऐसी भाषा दुनिया में और कोई नहीं है, इतनी वैज्ञानिक भाषा। तो इसमें मूलतः केवल 17 अक्षर हैं। ये 17 जो हैं, ये उच्चारण भेद से 64 बनते। अब ये जो 17 हैं, उसमें 10 तो कंसोनेंट है, जिसको क्या कहते हैं अपने यहां, व्यंजन, कंसोनेंट व्यंजन। और 7 जो है वो स्वर है। तो 7 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, अंग, अह। समझे ना? ये 7 स्वर हुए। अ, ई, उ, री, री, अंग और अह, ये 7 इसके स्वर हुए। और व्यंजन 10 कौन है? क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। ये इसके व्यंजन है। बस ये 10 वो हैं और 7 है, 17 है। अब इसमें ख कैसे बन गया? तो क के साथ विसर्ग जो है ना, विसर्ग ही ह है। अंग अह कहते हैं ना, तो अंग का अह जब होता है, तो ये क के साथ जब अह लग जाए, ह को महाप्राण कहते हैं, ये लग जाए तो ये बन जाता है ख। और ग के साथ जब ह लगता है तो बनता है घ। समझे कि नहीं? तो क के साथ ह लगा, ख बना। ग के साथ ह लगा तो घ बन गया। च के साथ ह लगा तो ज बन गया और छ बन गया। और ज के साथ ह लगा तो झ बन गया। इसी रूप से त के साथ ह लगा तो थ बन गया और द के साथ ह लगा तो ध बन गया। इसी रूप से ट के साथ ह लगा तो ठ बन गया और ड के साथ ह लगा तो ढ बन गया। इसी रूप से प के साथ ह लगा तो फ बन गया और ब के साथ ह लगा तो भ बन गया। ये इससे बने, ह लग करके ये बन जाते हैं। तो ह से तो ये बन जाते हैं। और जो अंग है ना, तो क के साथ अंग लग जाए तो ङ बन जाता है। ङ, क ख ग घ अंग है ना, 5वां अक्षर बन जाता है। ऐसे च के साथ अंग लग जाए तो य बन जाता है। और ट के साथ अंग लगे तो ण बन जाता है। और इसी रूप से त के साथ यदि अंग लगे तो न बन जाता है उसका। और प के साथ अंग लगे तो म बन जाता है। ये अंग जो है ना, तो यम गणना, ये जो 5 अक्षर हैं, है ना, तो वो जो है वो पहले अक्षर के साथ अंग लग करके बना हुआ है। ये बात समझे? अब इसी प्रकार से जो यार, लाव आदि बनते हैं, ये अ के लगने से बनते हैं। अ और स्वर,
अ और स्वर मिले तो ये बन जाते हैं। जैसे अ और यानी क्या बोलते हैं, ई है, ई, तो ई के साथ अ मिल जाए तो य बनता है, ई अ य। समझे ना? इसी रूप से ऊ के साथ यदि अ लग जाए तो वह बन जाता है, री के साथ अ लग जाए तो र बन जाता है, री के साथ अ लग जाए तो ल बन जाता है। ये सब बनता है, ये जितने अ लगने से ये बनते चले जाते हैं। और या र ल व हो गया ना। और जो श श स हैं ये क्या है, ये विसर्ग है। विसर्ग जो है ना अह, तो अह जो है ये अह ही स बना हुआ है उच्चारण भेद से। तो दंत होने से ये ऋतु लसा नाम दंत, दंत होने से विसर्ग का स बनता है। और इसीलिए जहां भी कहीं विसर्ग होगा, जैसे ध्यानात् कर्म फल त्याग, तो यहां त्याग विसर्ग है। अब विसर्ग का क्या बन गया है, यहां स, ये आधा जो स है ना, देख रहे हो, तीसरी लाइन चौथी लाइन, ध्यानात् कर्म फल त्याग, तो यहां है तो त्याग विसर्ग। अब विसर्ग का क्या बन गया, आधा स बन गया। तो विसर्ग का आधा स बनता है, ये स विसर्ग से बना हुआ है। तो अब जो विसर्ग बन गया स, अब इसी स को स्थान भेद से स, श और श, ये तीन अक्षर बन जाते हैं। समझे ना? स्थान भेद से बना। मूल क्या है, मूल है ह विसर्ग, और इसी से बना है स, ये दंत होने से बना स। तो मूल स है, तो य र ल व स, ये स बना उसे, ये विसर्ग से स बना हुआ। इसलिए संस्कृत में जहां कहीं आएगा वहां या तो विसर्ग का स बन जाएगा या विसर्ग का विसर्ग रहेगा, ये होता है। और अब आगे चल करके स य र ल व स श, तो स का ही स श स तीन अक्षर बन जाते हैं। और ह तो विसर्ग है ही, शुद्ध ह जो है वो विसर्ग है। ह विसर्ग में अ मिला तो ह बन गया, जो अह है ना, अह अंग अह, तो उसमें ह बनता है। और आगे ज्ञ जो बनता है क्षत्र ज्ञ, तो क्ष बना है, क्ष, क्ष किससे बना है, क से, वहां क है, क और श मिलकर के क्ष बना है। क और श, कौन सा श, मूर्धन्य श, ये मिलकर के यहाँ क्ष बना। और इसी रूप से त और र मिलकर के त्र बन गया, त और री से र बना, त्र बना। और ज और य मिलकर के ज्ञ बना है, ज्ञ जो है। तो ये सारे जो बने हैं ये इसी के संयोग से बने हैं, उच्चारण भेद से बनते हैं। अब मूल में एक ही बात आप उच्चारण करो तो उसका दूसरा, तो यहां अपने यहां संस्कृत में तो इसके लिए अक्षर बना दिया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो तमिल भाषा है ना, तमिल में केवल तीन अक्षर है एक एक लाइन में, क ग य, बस। वहां ख घ नहीं है, क ग, तो वहां पर मूल में ही है, तो वहां पर 10 ही कंसोनेंट है। अपने यहां तो कंसोनेंट बदल गए ना, कितने हो गए सारे, कंसोनेंट कितने हुए अपने सारे मिलाकर के, 44। तो सारे मिलाकर मात्रा और सहित व्यंजन, व्यंजन जिसे कहते हैं, समझे ना।
और स्वर हमारे यहाँ बहुत हो गए। स्वर में, वेद में तो बहुत स्वर है। वेद में जान दो कितने स्वर हैं? बहुत हैं, 23 स्वर है। हाँ, और उसमें एक मिलाकर 24, गोम मिलाकर 24 बना हुआ है। 24 स्वर हैं उसमें वेद। वहां केवल इतने नहीं है, ये जो 7 स्वर हैं इनके इतने भेद हुए वहां। तो उसके लिए ए आई आई है ना, क्योंकि 3 होता है ना उसको, ऊश्च 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 वह, तो उसमें तो उसमें तीन स्वर है, जिसको कहते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 3 मात्रा, क्या बोलते हैं, स्वर 3 अवस्था में बोला जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो वेद में हर एक जो स्वर है वो 3 भागों में बिखर गया। तो वो 7 स्वर है ना, तो 7 21 स्वर बने उसके। तो 21 स्वर जो बने हैं उसमें 2 और मिला दिए गए हैं, तो 23 बन गए। तो उसमें 2 कौन मिलाए हैं? एक तो एक अक्षर है ल, वो अपन नहीं बोल सकते। उत्तर भारत का कोई आदमी उसे नहीं बोल सकता। एक अक्षर है, वो उत्तर भारत कोई आदमी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे संस्कार में उसको बोलने का नहीं है और सदियों से समाप्त हो चुका है। लेकिन वो आज भी दक्षिण के लोग उसे बोलते हैं, और वो अक्षर उत्तर भारतीय बोल ही नहीं सकता। वो बोलेगा तो ला बोलेगा, लेकिन ला नहीं है वो, और ला ऐसे बोला जाता है, जीभ मोड़ करके, मुंह में जीभ को मोड़ दो, ला ला। अब हम तो महीनों अभ्यास करके तब इसको बोलना सीखे, ला नहीं बोल सकते जी ये। और वो होता है मीले, अग्निम मीले। वो अग्निम मीले नहीं है वो, हाँ ओढ़ा भी नहीं है, ओढ़ा होता तो अग्निम मीले हो जाता। अग्निम मीले, अग्निम मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धात्वम। ये वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है। तो वो इसमें जो मीले शब्द है ना, वो सब नहीं बोल सकते। और इसी रूप से ग्वम है, ग्वम जैसे जानते ना, हाँ अंतरिक्षग्वम, तो अंतरिक्षग्वम है। अब ग्वम जो है वो भी अनुस्वार से बना हुआ है, तो अनुस्वार का वो वेरिएशन है। तो इस प्रकार से ये जो स्वर हैं ये 23 भागों में विभक्त हो चुके हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होकर के। तब तो ये पूर्ण व्याकरण बनी, क्योंकि संस्कृत में 64 उच्चारण है, 64 साउंड, 64 साउंड गुम को मिलाकर। और वैसे वेद में 64 साउंड है, और संस्कृत में वैसे 54 साउंड है, यानी कम हो गए, 10 कम हो गए हैं, जो 10 वेद में ही बोले जाते हैं, वो संस्कृत में नहीं बोले जाते। और वैसे उसके लिए हमारे यहाँ 44 यानी ये साइन बनाए गए हैं, बाकी उसी में ऊपर नीचे करके बोलते हैं। तो ये है अपने संस्कृत का क्रम। तो ये मैं इसलिए आज आप लोगों को बता दिया कि संधि समझने में बड़ी सुविधा होती है, इससे संधि को समझने में बड़ी सुविधा होती है। वो ये देखना है कि कौन सा अक्षर है और वो कहां से उसका संबंध है। जैसे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो आधा त जो है वो ज बन गया ज्ञ के होने के नाते, तो वो बोला जाएगा इधर ही, साथ के साथ बोला जाएगा। हाँ? और यदि तो जिज्ञा करने लगोगे तो हाँ, और यदि तुम वैसे बोलो श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात जिज्ञान्याधन तो अनर्थ हो जाएगा, समझे ना। तो हम देखते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे बेचारे जो नहीं जानते हैं। हाँ, और पढ़ाते समय भी ऐसे पढ़ाते हैं। कई ऐसे हैं
वो वहां पर वही पढ़ाते रहते, उनको वही आदत पड़ गई, वही बोलने लगे, वो शुद्ध बोल ही नहीं सकते। अब ज्ञा और या मिलकर के ज्ञा बना हुआ है, तो ज्ञा एक स्वतंत्र अक्षर हो गया। लेकिन अधिकांश आप देखोगे आर्य समाज में वो जगना करेंगे, जजन कर रहे हैं। अरे जजन क्या होता है भले आदमी? ज्ञा बोलो ना शुद्ध, यज्ञ बोलो, यज्ञ नहीं बोलेंगे, यजन बोलेंगे, यह बोलेंगे, ज बोलेंगे, न बोलेंगे। तो यदि यजन लिखना होता तो यानी अपने व्याकरण के जो विद्वान थे वो कोई ना समझते कि ज्ञ बनाकर लिखते तुम्हारे लिए। यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द का उच्चारण करो। यजन क्या होता है? तो ये वहां पर तो उनको समझाने के लिए पढ़ाया गया कि ज और या मिलकर के ज्ञ बना हुआ है, लेकिन वो बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए तो ज्ञ है। ये तो केवल समझने के लिए, जब उसका अर्थ करो तो उसको ढंग से निकल कर, लेकिन वो बोलेंगे यजन। तो ये सारे जो शब्द हैं इनको ध्यान में रखे तो शुद्ध उच्चारण होता। शुद्ध उच्चारण के लिए मैंने आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात समझाई, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है संस्कृत का, इसको समझ ले तो आदमी गलती नहीं खाता। समझिए। अब भगवान की बात सुनिए। ये तो बीच में पतंजलि की बात आ गई और पाणिनि की। इससे हम यहाँ देखते हैं ना, अब आप लोग जो ब्रह्मर्षि मिशन के नाते कोई काम करते हो तो जो भी उच्चारण करो शुद्ध उच्चारण करो। कोई उच्चारण करते हैं संस्कृत अशुद्ध करते हैं, अशुद्ध तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, नहीं कान को अप्रिय लगता है कि क्या बोल रहा। लोग कहेंगे कि यही सिखाए यहाँ पर बैठ करके। तो शुद्ध बोलो, शुद्ध उच्चारण करो संस्कृत का। कोई भी शब्द बोलो, थोड़ा शब्द बोलो शुद्ध। वैसे तो कुछ ऐसे अक्षर हैं जो अपने यहाँ बोल चाल में उच्चारण में ज्यों के त्यों हैं यूपी में, तो उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। आप श की जगह स बोल दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मूल में तो स है। अब स का ही श बना है, उसी का ख बना हुआ है, लेकिन अर्थ करते समय उसका अर्थ बदल जाएगा, मामला अनर्थ हो जाएगा। अब जैसे एक शब्द है संस्कृत में सकृत, सकृत शब्द है। अब सकृत का अर्थ होता है एक बार। सकृत जो है स से, दंती स से उच्चारण करो सकृत, तो उसका अर्थ होता है एक। और इसी पर एक जगह है शकृत, 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 चीटी वाला स जिसे कहते हैं तालव्य श। अब तालव्य श के साथ यदि आप शकृत कहे तो कोई पूछा कि भाई आप भोजन कीजिए, वो कहता है कि मैं तो एक ही बार खाता हूं, तो बोलेगा हम तो सकृत एक बार भोजनम करोमि, मैं तो एक बार भोजन करता हूं। तो वहां ये होगा कि एक बार भोजन कर, लेकिन वहां सकृत की जगह यदि वो कहे हम शकृतम भोजनम करोमि, तो शकृत क्या अर्थ होता है जानते हो? शकृत माने होता है मल, विष्ठा। अब लोग क्या कहेंगे उसे, ये आदमी है या शुअर है? अब सकृत और शकृत में इतना अंतर हो गया, तो शब्द का सही प्रयोग न होने से अनर्थ हो जाता है, इतना अंतर हो जाता है। सकृत माने एक बार और शकृत माने विष्ठा। तो इतना मेरे कहने के प्राय लेकिन बोलने का अभ्यास जो होता है, अब भगवान कह रहे हैं वो सुनो। ये तो मैं कहा वो सुन लिया आप लोगों ने। अथ एतत अपि अशक्त असि, यदि तुम एतत अपि कर्तुम असक्त असि, ये कर्तुम इधर लगेगा। यदि तुम इसको करने में भी असक्त माने असमर्थ है, तो अशक्त माने असमर्थ, करने में समर्थ नहीं है, तो निर्बल है, ये नहीं किया जाता तेरे से, तो मद्योगम आश्रित,
फिर तुम ये काम करो कि मद योग जो है, मेरा योग जो है, मेरे पाने की जो साधना है, उसको मेरे आश्रित छोड़ दो, मेरे पर छोड़ दो। मेरे पाने का जो प्रयत्न है, मद योग माने मेरे को पाने का प्रयत्न, मत योग मेरे से एक होने का जो प्रयत्न है, मेरे को पाने का जो प्रयत्न है। योग माने पाना भी होता है और योग माने मिलना भी होता है। और मेरे को पाने का, मेरे से मिलने का जो तुम्हारा प्रयत्न है, उसको माश्रित माने मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। फिर क्या करें आपके ऊपर छोड़ करके? यतात्मान भव ततः यतात्मान भव और सर्व कर्म पर त्यागम कुरु। यतात्मान होकर के, जैसे ज्ञानवान होता है, ध्यानवान होता है, ऐसे तुम यतात्मान हो जाओ। यहां आत्मा माने मन, यत आत्मवान भव। यत माने बस में करना, कंट्रोल में करना, आत्मा माने मन। तो अपने मन को नियमित करने वाला, कंट्रोल में करने वाला हो करके फिर सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, सारे कर्मों के फल का त्याग करता रहता। कल्याण की बात मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरी शरण में होकर के कल्याण की बात मेरे ऊपर छोड़ दे। मत आश्रिता, मेरे आश्रित हो जा, मेरी शरण में हो जा, मेरे ऊपर छोड़ दे। केवल तू इतना ही कर कि अपनी इंद्रियों को बाहर न दौड़ने दे, अपने मन को बाहर न दौड़ने दे, और जो कर्म करता है उसके फल की त्याग करता जा। जब तू फल त्याग देगा, फल की चाह नहीं रहेगी, तुमसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं। ये अब इससे सरल, और भगवान का तेज से सरल कुछ नहीं हो सकता। जिम्मेदारी मैंने ले ली तेरी सारी। यदि मेरे से मिलने, और यदि मिलना ही नहीं चाहता तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है। ये साधन किसके लिए है? जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते, जो नहीं पाना चाहते, उनके लिए तो कोई साधन ही नहीं। अरे भाई, जब आपको किसी रास्ते पर चलना ही नहीं तो उसके लिए इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? फिर सलाह लेने की क्या जरूरत है? यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मदयोगम, यदि मेरे को पाना चाहते हो, मेरे को पाने के लिए तुम प्रयत्न करना चाहते हो, तो माश्रित, मेरी शरण में हो जा, मेरे आश्रित हो जा, मुझे समर्पित हो जा, मेरे हवाले कर दे अपने आप को। पहले तो कहा था मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मेरे हवाले कर दे। वो कहते नहीं, मेरे आश्रित हो जा। आश्रित होना माने सहारा लेना, मेरा सहारा ले लेते। मेरे आश्रित होकर के तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। जो करता है सर्व कर्म फल त्याग, जो भी करता है सारे कर्मों के फल का त्याग करता रहे। बस फल की कामना मत कर, कर्म करता जा और सारे कर्मों के फल का त्याग करता जा। फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करे? कहा नहीं, ऐसे नहीं। मैं तो निकम्मे को प्यार नहीं करता। भगवान कहते हैं निकम्मा आदमी हमें प्रिय नहीं है। कुछ न करे तो हमारे कहे हम तो आपकी शरण में, वो तो निकम्मा आदमी है। प्रमादी हमें प्रिय नहीं है, आलसी हमें प्रिय नहीं है, निकम्मा हमें प्रिय नहीं है। कर्म करने वाला प्रिय है। कर्म करता जा और उसके फल की चाह न रख। सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। इससे क्या होगा? अब अगले श्लोक में बता रहे भगवान, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम
श्रेय ही माने निश्चय, निश्चय ही के कई अर्थ होते हैं। ही माने निश्चय, ही माने क्योंकि, ये संस्कृत का शब्द प्रयोग होता है। तो भगवान कह रहे हैं निश्चय ही अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात अभ्यास से, जो अभ्यास करते हैं भगवान को पाने के लिए, जो प्रयत्न करते हैं, बार बार चित्त को जो उसमें लगाते हैं, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। विशिष्यते, और ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागात् शांति रनंतरम। अब यहां पर त्यागात् शांति रनंतरम, ये जो शब्द है ना, अब इसमें संधि देखिए, त्यागात् शांति ही, अब श का जो है यहां छ बन गया है, हाँ। और अनंतरम का रनंतरम हो गया, क्योंकि शांति का जो विसर्ग था ना, वो विसर्ग का र बन गया है। विसर्ग के दो बनते हैं, स बनता है, र बनता है, और मात्रा में ओ बनता है। ये तीन उसके रूप बन जाते हैं विसर्ग के। श बनता है, स बने, श बने, जो भी स बनता है, और स के स्थान पर दूसरा र बन जाता है। वो सूत्र है सो जुसो रू। स रू क्यों बन जाता है, ये भी स का रू क्यों बन जाता है भाई, ये भी बड़ा वो है। तो स बनता है, र बनता है उसका, और कभी कभी विसर्ग का ओ बन जाता है मात्रा में। जैसे यहाँ यह है ना श्रेयो, श्रेयो बना ना, तो श्रेयो किससे बना है, श्रेय। श्रेय में जो विसर्ग था वो ओ बन गया यहाँ। तो और यहाँ पर जो त्याग का विसर्ग था वो स बन गया यहाँ, और शांति का जो विसर्ग था वो र बन गया यहाँ। अब एक ही श्लोक में देखिए कैसे बना हुआ है। श्रेय, तो श्रेय का जो विसर्ग था क्या बन गया, श्रेयो। और त्याग, त्याग का विसर्ग क्या बन गया, त्याग। और शांति, शांति का विसर्ग क्या बन गया, शांतिर। र बन गया, स बन गया, और ओ बन गया, ऐसे बन जाता है। तो इसमें प्रयत्न लाघव, उच्चारण की सुविधा के नाते, और दूसरा सजाती होने के नाते, दो इसमें कारण होते हैं संधि में। खैर, तो यहां पर आप देख रहे हैं भगवान कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही शांति मिलती है। दुनिया में जिसको जब कभी शांति मिली है तो त्याग से मिली है, राग से नहीं मिली। दो महात्मा थे, बड़े मित्र थे, आपस में दोस्त थे दोनों। तो एक कहता था कि पैसे पास नहीं रखना चाहिए, दूसरा कहता था कि इस दुनिया में बिना पैसे से काम नहीं चलता। दोनों अपने अपने मत को मानने वाले थे। तो एक पैसा नहीं रखता था, दूसरा पैसा रखता था। अब दोनों यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में आ गई नदी। अब नदी पार करने के लिए जब दोनों गए, नदी किनारे खड़े हो गए तो नाविक ने देखा कि यात्री हैं, तो नाविक तुरंत नाव लेकर के आ गया। आप लोगों ने देखा होगा, भारत तो जाते हैं, या दूसरी जगह भी यही नियम होगा पता नहीं, लेकिन भारत में तो ये नियम है। गया, खड़ा हुआ, नाविक ले नाव आ गया। आइए बाबू बैठिए। अब वो तो बाबू थे नहीं, वो तो संत थे। तो आइए महाराज जी बैठिए।
दोनों जाकर बैठ गए। जब बैठने लगे तो वो जो पैसा नहीं रखता था वो तो जाकर बैठ गया। अब जो पैसा रखता था वो पूछने लगा, भाई क्या लेता है उतराई? तो उसने कहा कि जो आप दे देंगे। ठीक है, वैसे लेता क्या? तो उसने बताया कि 4 आने लेता हूं। ठीक है, जाकर बैठ गया। जब उस पार गए दोनों तो उसने निकाला 8 आने पैसे, दोनों दे दिया उसे, वो ले लिया। अब जो पैसे दिए उसने कहा कि देखे ना, यहां पर पैसा काम आया कि नहीं आया? यदि पैसा न होता तो हम दोनों उसी पार खड़े रहते। वो दूसरा महात्मा हंसने लगा, अरे कहता मूर्ख, पैसा रख करके तू पार हुआ है या पैसा त्याग करके पार हुआ है? कैसे पार हुआ? पैसा रखकर पार हुआ या पैसा त्याग कर पार हुआ? ये कैसे पार हुए दोनों? क्या करके? वो कहता है बिना त्याग के पार नहीं हो सकते। रखकर कोई पार नहीं होता, त्याग करके ही पार होता है। तो मेरे कहने के प्राय कि भगवान कहते हैं कि शांति केवल त्याग में, ग्रहण में शांति नहीं है। अब आप लोग इसका चिंतन करते जाओ कि त्याग में शांति कैसे आती है। जहां तुम त्याग करते वही सुख मिलता है, जहां त्याग करते वही शांति मिलती है। त्याग में ही सब कुछ है। जहां त्याग किया वही शांति मिली। हर एक क्रिया में देख लो, सवेरे से लेकर शाम तक जो करते हो तुम, त्याग में शांति मिलती है। और सबसे बड़ा त्याग कब होता है जानते हो? घोर निद्रा में। घोर निद्रा में तुम अपना भी त्याग कर देते हो। मैं भी नहीं होता ना। घोर सुषुप्ति में चले जाओ तो मैं भी नहीं होता, आई एम का भी बोध नहीं होता। इन डीप स्लीप when you are renouncing your I amness too, then you realize deeply. ऐसा आपको आनंद आता है डीप स्लीप में कि जैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वहां सब कुछ त्याग देते हो। तो त्यागा अच्छांतरनंतरम। अब भगवान कहते हैं, इसको कल समझाएंगे ज्यादा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।